हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSE का क्लास 11th का समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए, यानी आपका जो पेपर है फाइनल एग्ज़ाम में वो कैसा रहने वाला है। काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी है जो पहले के एग्ज़ाम्स में नहीं आते थे अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देखोगे, लेकिन यहाँ पर अब की बार पहली बार वो ऐड किए गए हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ें समझने वाले हैं इस पेपर के रिगार्डिंग। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखना है वीडियोस वगैरह में, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये पेपर विद आंसर की डाउनलोड करना है PDF में, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी आपको PDF वगैरह में चाहिए, तो ये वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है इस वेबसाइट पर। अब शुरू करते हैं पेपर को। आपका जो पेपर है वो आएगा 3 घंटे का, 80 नंबर का पेपर होगा। और जैसा इन्होंने छाप के दिखा रखा है, बीच में मोहर वोहर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, ये कुछ नहीं ऐसा मिलेगा आपको। बिल्कुल प्लेन चिट्टा पेपर मिलेगा, ये सतरंगी पेपर नहीं मिलेगा। ये बस पता नहीं क्यों ही बना दिया बोर्ड वालों ने सोशियोलॉजी का। अब देखते हैं यहाँ पे सेक्शन ए। आपको जो है सेक्शन ए मिलेगा जिसके अंदर आपको MCQs कराए जाएंगे। समाज शास्त्र के जनक, मैं आपको आंसर भी कराऊंगा साथ में, टेंशन मत लो, पूरा पेपर अच्छे से समझाने वाला हूँ। समाज शास्त्र के जनक अगस्त कौंत कहाँ के थे? टू विच कंट्री डिड अगस्त कमेंट द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिलोंग? वो कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से, फ्रांस के थे वो। अब जो है ना, देखो एक चीज़ और बताना मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से कि आपने जो सोशियोलॉजी ले रखी है वो आपका हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में है, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि किस जो मीडियम के है वो स्टूडेंट ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से फिर हम आगे जो है काम कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्र की प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी? कैसा नेचर है? वो है साइंटिफिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप? तो प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? वो दी थी चार्ल्स कूले ने, ये कूले नाम है इसका, ये इसने। समाज शास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? हु फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन सोशियोलॉजी? तो वो किसने दी थी? वो दी थी रॉबर्ट के मर्टन ने, मर्टन बोल रहा हूँ मैं। जिस परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम पर चलती है उसको हम कहते हैं द फैमिली इन विच द फैमिली लिनेज रन्स इन द नेम ऑफ मदर इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मातृवंशीय परिवार। देखो यहाँ पे समझ में भी आता, मातृवंशीय माता के वंश पे चल रहा है, जो पितृवंश पिता के वंश पे, तो ये चीज़ें आराम से समझ आ सकती है हमको। अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में भी पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, साथ में इजी समझ आ जाती हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट? वो क्या क्या है? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सभी। तो क्या है? सभी, यानी फिक्स्ड टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो है एक स्टेट के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? नौकरी, व्यापार, राजनीति, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन? तो इस शिक्षा का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या है? वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी कह लो भाई, पढ़ने में क्या ही जाता है तुम्हारा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नातेदारी का प्रकार नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन दे रखे हैं हमको, रक्त संबंधी नातेदारी, विवाह संबंधी नातेदारी, मातृ संबंधी नातेदारी, काल्पनिक नातेदारी। तो कौन सी जो नातेदारी है वो जो है नातेदारी का प्रकार यहाँ पे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट अ टाइप ऑफ किनशिप? ब्लड रिलेशन, मैट्रिमोनियल किनशिप, मैटरनल किनशिप, इमेजिनरी किनशिप। तो कौन सी है? वह मातृ संबंधी नातेदारी, यानी ऑप्शन हमारा C वाला, मैटरनल किनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल, परिवार, मीडिया, धर्मस्थल। विच इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन? तो वो क्या है हमारा? फैमिली, हमारा परिवार है।
संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कल्चर एलिमेंट, यानी संस्कृति तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शोधकर्ता व उत्तरदाता के मध्य एक निर्देशित बातचीत क्या कहलाती है? व्हाट इज गाइडेड कन्वर्जेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट कॉल्ड? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। डी ऑप्शन रहेगा, हिंदी में कहते हैं इंटरव्यू को साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हमारे पास में, जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने के लिए किया गया व्यापक सर्वेक्षण क्या कहलाता है? What is the comprehensive survey done to include masses in the population called? उसको हम क्या कहते हैं? जनगणना, सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जनगणना बुलाते हैं, जो कि हर 10 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोसेस? ऑप्शंस देखने हैं, इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। सहयोग, संघर्ष, जाति, प्रतियोगिता। तो कौन सी है? जाति, यानी कि कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, ये बात किसने कही थी? तो ये ऑप्शन देखें, कास्ट इज क्लोज्ड क्लास, हु साइड दिस, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मजूमदार और मदान, इन दो बंदों ने कही थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन? तो वो कौन सी है? वो है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन शहरों के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज? इन ऑप्शंस के हिसाब से बताना है हमको कि कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। 37.7, 33.7, 35.7, 36.7। तो हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। लेकिन देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये डाटा हमको दिया गया है इसमें गड़बड़ है। यहाँ पे 33.7 हमको क्यों चूज़ करना पड़ रहा है? क्योंकि यही जो है हमको लोवेस्ट दिखा रखा है। एक्चुअल में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 31.2%, कई जगह पे 31.6% भी मिल सकता है आपको देखने को। तो ये जो है डाटा था ऑफिशियली, एक्चुअल में तो जो है गूगल पे अगर देखोगे ये वाला डाटा मिलेगा, अगर वैसे जो है बोला जाए तो 31.6 मिलता है। अब ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है ऐसी चीज़ें, तो हमको जो है बी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे डाटा इससे बड़े ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एरर हो जाती है कभी कभार पेपर में, या तो सैम्पल पेपर में इन्होंने पता नहीं क्या करके करी है। चलो जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसा। विकास की वह धारणा जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विच वर्क्स कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर? तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत धारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? गर्मी बनाती है, ऑक्सीजन ठंडी गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो किताब है किसने लिखी थी? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? तो ये किसने लिखी थी ये किताब? ये लिखी हुई थी मैक्स वेबर ने। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1948 में रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? तो कौन घूमने गया था वहाँ पे? हु डिड द स्टडी ऑफ रामपुरा विलेज इन 1948? तो वो किया था M.N. श्रीनिवास ने, M.N. श्रीनिवास। उसके बाद देखो आपको जो है ना 20 क्वेश्चन जो हमने देखे वो तो मिलेंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपको जो है एग्जाम्स में पिछले साल के पेपर भी साथ में करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, उनमें से ही रिपीट होते हैं बहुत सारे MCQs। तो नेक्स्ट जो है देखते हैं, उसके बाद आएगा आपके पास में सेक्शन बी भाग 2 होगा, जो कि जिसमें जो है आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे 1+1 कर रखा है 2 मार्क्स के। व्हाट आर द 2 मेजर सब्जेक्ट एरियाज ऑफ सोशियोलॉजी? अब इसमें जो है ना आपको जो पॉइंट है, जैसे 2 सब्जेक्ट एरिया 2 कुछ भी ऐसे पूछेंगे पॉइंटों में काउंटिंग आपको बताए तो आपको 1 और 2 ऐसे करके बताना है। जैसे यहाँ पे है हमारा व्हाट आर द 2 मेजर सब्जेक्ट एरियाज ऑफ सोशियोलॉजी, एक है फॉर्मल स्कूल, एक है सिंथेटिक स्कूल। हिंदी में कहेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय,
और एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो ऐसे करके जो है बस 2 नाम लिखने हैं जो कि इन्होंने हमसे पूछे हैं, फालतू लिखने की यहाँ पे ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। वैसे ही जो है बाकी क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं, यहाँ पे टूज मेन मेथड वगैरह यहाँ पे बाकायदा इन्होंने बता भी रखा है कि 1 नंबर की डेफिनेशन है, यानी 2 टाइप के आधे आधे नंबर रहेंगे। यानी कि बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये छूट गया आधा तो आता, मेरे को आधा करके आया तो कितना नंबर देगा टीचर। तो यहाँ पे वो अब की बार क्लासीफाई किया गया वो सारी चीज़ें कि आपको किस हिसाब से नंबर मिलने वाले हैं। आपको इस पूरे सेक्शन में कहीं भी ऑप्शन टाइप नहीं मिले, मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये अल्टरनेट क्वेश्चन कर सकते हो। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी के अंदर अब आप बोलोगे सर पहले पिछले क्वेश्चन के आंसर तो करा दो इनके। देखो इसके लिए जो है ना बहुत टाइम लगेगा बड़े क्वेश्चन के आंसर करने में, मैं पढ़ा दूंगा फिर आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। बेस्ट है आंसर की डाउनलोड कर लेना और जो है उससे आप जो है आराम से इनको याद कर सकते हो, बैठ के आराम से खोल के उसको याद कर लेना, ठीक है। उसमें जो है ना ऐसा नहीं है कि आंसर की में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, फिर उसके नीचे आंसर लिख रखा है ताकि आप याद करो तो याद हो जाए सही से, दिक्कत ना हो आपको कोई भी, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद सेक्शन सी आएगा जिसमें आपको 4 नंबर के जो है क्वेश्चन मिलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपको शायद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यस कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि होंगे 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है ना बता रखा है दीर्घ उत्तरात्मक है, इनका मूल्यांकन परीक्षक स्वयं के विवेक के आधार पर करें, यानी कि खुद सोच समझ के जो है उनको आंसर अटैम्प्ट करने। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है एक्चुअल में 6 नंबर में, और उस पैसेज के बिहाफ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो है वैसे जो है इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा, उसमें भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो कि 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 जो भी क्वेश्चन है, जितने 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे और सब में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर वाले को छोड़ के। अब इस वाले में जो है ना ये जो पहरा आपको दे रखा है इसमें आपको ये मत सोचना जैसे इंग्लिश में होता है कि अनसीन पैसेज आपको दे दिया, चलो इसको पढ़ लेते हैं पूरे को, उसके बाद में इसमें से व्याख्या करनी है, इसके भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे नहीं होता, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होंगे आपने, लेकिन वो चीज़ें पढ़ी होंगी आपसे, जैसे डेफिनेशन इसमें कुछ बातें हो रही होंगी, उसके बिहाफ पे, उसके लॉजिक के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि सीधा सीधा पहरे में। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पहरे में एज इट इज भी मिल जाएंगे, तो ये बढ़िया बात है। अब वो आपको अटैम्प्ट करोगे तब आपको समझ आएगा। इसको जो है खाली बैठ के आराम से अटैम्प्ट करके देखना, पेपर को पूरे पेपर को सॉल्व करके देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट पर आपको ये पेपर जो आंसर की है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और जाके ये नाम सर्च करना है CCL चैप्टर। ये गूगल पे जाके सर्च कर लेना ये वाला नाम, और एक ऊपर ही एक वेबसाइट आएगी उसको खोल लेना, पहली वेबसाइट को। उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी। मोबाइल में खोल रहे हो तो ऐसे 3 डंडियाँ सी मिलेंगी लेफ्ट साइड में, तो वहाँ से उस पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी मेन्यूज़। अब इसमें जो है ना आपको अगर आपको सिलेबस चाहिए यहाँ पे मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको मॉडल पेपर्स चाहिए वो यहाँ पर मिलेंगे जिनको हम सैम्पल पेपर भी बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ हरियाणा बोर्ड के लिए, अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे सारे के सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन, सारे टॉपिकों की जो भी चीज़ें होती हैं। अब फिलहाल मेरे को मॉडल पेपर दिखाना, आपको मॉडल पेपर में आना है। उसके बाद अपना बोर्ड चूज़ करना है, हरियाणा बोर्ड। उसके बाद में जो है नीचे आएंगे, आपको क्लास चूज़ करनी है 11th क्लास, सैम्पल पेपर 2024, ठीक है, यानी 2024 यानी कि 23-24 का जो सेशन है उसके लिए इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढना है। आपका जो सब्जेक्ट है वह सोशियोलॉजी। अब ढूंढते हैं उस सोशियोलॉजी को कहाँ से, देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रहा सोशियोलॉजी। यहाँ पे पेपर पे क्लिक करोगे पेपर डाउनलोड हो जाएगा, और आंसर की पे क्लिक करोगे आपके आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो छोटी मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि देखो MCQ वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें वो समझा देता हूँ, और बाकी के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो, आपको भी दिक्कत नहीं है, और आपको छोटी वीडियो भी मिल जाएंगी, सारे जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।